गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह रहे बटे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। अगर लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। और अगर महत्तम समावर्तक पूछता है तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम निकालते। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, एलसीएम पूछा गया है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको रुक के दिखा। 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है और 9/13 है। ठीक है। तो हम 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, 36। 2, 3, 4 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। और 3, 5, 7 और 13 का एचसीएफ निकालेंगे तो वह 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36/1, यानी इसको हम 36 भी लिख सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी पे पुट कर देना है, ये सवाल इजीली बन जाएगा। तो इनमें से एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है, तो एचसीएफ दिया गया है 8 और एलसीएम कितना दिया गया है, तो 48 बटे इसमें से एक संख्या दिया गया है 24 और क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या निकालना है, फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड कटा देंगे, जो कटेगा। तो 8 दिए 24 और ये हो जाएगा 16 दिए 48, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो गया, 16 हो गया। इसका राइट आंसर हो गया 16। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दिया गया है कि A/B बराबर 5:9। नेक्स्ट दिया गया है कि 5B/C बराबर 6:11। तो पूछ रहा है कि A/B/C बराबर क्या होगा। तो हम इसको सिंपली कैसे निकालते हैं, तो 6 पंचे 30 और इसको क्रॉस करेंगे, 9 छके 54, ये यहाँ पर ये हो जाएगा इंस्टू और 11 99। तो A/B/C बराबर हो जाएगा 30, 54 और 99। अगर ये किसी से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, ये 3 से चले जाएगा, 3 × 30, ये जाएगा 3 से, बिल्कुल जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24 और ये जाएगा 3 3 3, तो हो जाएगा 10, 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 10,
इंस्टू 18 इंस्टू 33। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 10 इंस्टू 18 इंस्टू 33। ये ए इंस्टू बी इंस्टू सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न है कि ए इंस्टू बी दिया गया है 3 इंस्टू 4, बी सी दिया गया है 4 इंस्टू 7। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि दिया गया है कि ए इंस्टू बी बराबर दिया गया है 3 इंस्टू 4, ठीक है, और बी इंस्टू सी दिया गया है 4 इंस्टू 7। तो ए इंस्टू बी इंस्टू सी निकल सकता है। तो ये हो जाएगा, इसको सीधे में मल्टीपल करेंगे तो 4 इंस्टू 3 कितना हो जाएगा 12 12, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 चक्के 16, और ये हो जाएगा 7 चक्के 28। तो ये 12 16 और 28 ये हो गया ए इंस्टू बी इंस्टू सी का। और इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे ही रहने देते हैं। पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12, प्लस बी कितना निकला है 16, प्लस माफ़ कीजिएगा 1 सेकेंड, 12 प्लस 16 प्लस सी कितना आया है 28, और बटे में क्या हो जाएगा सी कितना निकला है तो 28, ठीक है। तो सबको ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 14 2 16 16 1 2 1 3 1 4 4 1 5 तो 56 अपॉन 28, ठीक है। मैं इसको हो गया, कितना टोटल ऐड करने के बाद हो गया तो 56 हो गया, और अपॉन बटे में क्या हो गया 28। तो इसको भी कट जाएगा, 28 दूनी 56, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बराबर दिया गया है कि बी इंस्टू 4 इंटू 5। इसमें यानी ए का मान जो है वह 4 हुआ और बी का मान 5 हुआ। तो ये भी उसी तरह हो गया, ए इंस्टू बी क्या लिख सकते हैं, ए का मान हो गया 4 और बी का मान क्या हो गया, इसको ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 5। सेम उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा बी इंस्टू सी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है बी इंस्टू सी गुना 5/2, है ना। तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 2। तो b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 2। यहाँ पे उसी तरह निकल जाएगा सेम, a इंस्टू बी इंस्टू सी का मान निकल जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 25 25, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पर 20 25 और 10 इसको, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है a इंस्टू सी। तो a क्या है, तो a जो है यहाँ पर a है 20 और c क्या है तो 10। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10, इसको कटा भी सकते हैं तो 10 से हो जाएगा 10 दूना 20, 10 से कम 10, यानी 2:1 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 432 का मतलब क्या होता है मल्टीपल, 6 इंस्टू 6 सही
2/3% कितना होगा, यही सवाल है। तो इसको लिखेंगे 432 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×18 प्लस 2 यानी 20/3, और प्रतिशत हटेगा तो ये बटे में 100 आ जाएगा। सुनना, ये का 6 सही 2/3% यानी हो जाएगा 6×18 प्लस 2 यानी 20/3 गुना प्रतिशत हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। तो ये शून्य शून्य खत्म हो गया और 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो 144 गुना 2, तो 144 गुना 2 और बटे में 10, तो इसका मल्टीपल करेंगे, 4 दूना 8 और 4 दूना 28, तो ये हो जाएगा यानी 28.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कार्य तथा वर्ग से। तो प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो दिया गया है ए और बी का काम। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो अकेला 6 काम कर सकता है, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब जो है ये अकेला काम कर सकता है। ठीक है, अब इसका क्षमता निकालने के लिए हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम किस तरह निकलेगा, हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इस प्रकार अब इसका क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दूना 12 यानी 2, ए का क्षमता कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार बी एक दिन में 12 काम करता है, तो टोटल काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो क्षमता इसका हो गया 1। तो अब क्या बोला है कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12 और दोनों मिलकर तो एक दिन में कितना क्षमता करता है, तो 2 काम करता है, और बी कितना करता है, 1 करता है। तो दोनों मिलकर कितना करेगा, 2 + 1 = 3। तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि कितना टाइम लगेगा, तो 4 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए, माफ़ कीजिएगा, बी और सी है ना, तीनों काम करता है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन और सी 18 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो जाएगा 90। ठीक है, टोटल काम हो जाएगा 90। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 10 × 90। बी का क्षमता क्या हो जाएगा, 15 × 6 = 90, और सी का क्षमता हो जाएगा तो 18 × 5 = 90, यानी कि ए का क्षमता 9 दिन करता है, 9 काम कर लेता है। बी जो है वह 6 काम कर लेता है, और सी जो है वह 5 काम कर लेता है। ठीक है, अब बोला गया है कि यह तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो टोटल काम तो है 90 और तीनों मिलेगा तो 9 × 6 = 15 और 15 × 6 = 9 × 15, 15 × 5 = 20। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेगा, तो ये कर लेगा 4.5 दिन में। ठीक है ना, 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 4.5 दिन निकल के आ जाएगा, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग से है, ब्लड रिलेशन से। तो प्रश्न है कि ए डी का भाई है,
और बी डी का पिता है और बी और सी बहनें हैं तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें दिया गया है कि ए डी का भाई है। यहाँ पर देखो ए जो है वह डी का भाई है। भाई कौन है? ए है, तो इसको प्लस में देंगे, यानी ए डी का भाई है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है डी बी का पिता है, यानी डी जो है, ये डी जो है वह बी का पिता है, यानी ये भी लड़का है और ये पिता है। ठीक है। और दिया गया है आगे कि बी और सी बहनें हैं, यानी बी जो है और सी ये दोनों बहनें हैं, यानी ये भी बहन है ये भी गर्ल है, दोनों फीमेल है, बहनें हैं दोनों बी और सी, तो दोनों गर्ल है। अब बोल रहा है कि ए सी से कैसे संबंधित है, यानी ए जो है वह सी से, यानी सी देखेगा कि ए इसका कौन लगा, तो सी ये दोनों बहन है और बी और सी बहन है, और बहन का पिता, अगर ये बी का पिता डी है तो सी का पिता भी डी होगा और पिता डी होगा, और डी ए कौन था? ये दोनों भाई था, तो पिता का भाई कौन हो जाएगा? अंकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकल। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है कि संदीप एक बस 15% की हानि पर 1530 रुपये में बेचता है। यदि उन्हें 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 15% हानि पर बेचता है, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और 15% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 85% में बेचता है। ठीक है। तो 85% में बेचता है, यानी कि 1530 रुपये का चीज़ और 15% की हानि पर बेचता है, यानी 100 में 15% घटाएंगे तो वह 85% में बेचता है। अब वो 15% लाभ कमाएगा, तो वो कहाँ से कमाएगा? 100 पर कमाएगा, तो 115 का हम निकाल लेंगे। ठीक है। ये भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, तो ये तो कट जाता प्रतिशत। ठीक है। तो अब कटा देते हैं। 17 से जाएगा, 17 पचे 85, और ये 17 नमा 90 बार में जाएगा। ठीक है। और ये चले जाएगा 5 से 18 बार में, 18 पंचे 90। जब 18 और 115 का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा राइट आंसर 2070। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये आज का आखिरी प्रश्न था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो